आदाब नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज यूनाइटेड। आज हम बात करते हैं दिल्ली के ताज की। जी हां, दिल्ली दरबार की बादशाहत का फैसला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली जीत लिया है। वैसे दिल्ली की कुर्सी आम आदमी पार्टी से फिसल रही थी, इसका अंदाजा तो हो रहा था, लेकिन आपकी ऐसी दुर्गति होगी ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज भी चुनाव हार गए। दिल्ली में शानदार जीत से पीएम मोदी गदगद है। पीएम का कहना है कि दिल्ली में शॉर्टकट वाली पॉलिटिक्स का शॉर्ट सर्किट हो गया। आखिर दिल्ली में केजरीवाल की किरकिरी क्यों हो गई, और वो भी ऐसी कि वो अपनी सीट भी नहीं बचा सके। कांग्रेस का सूपड़ा क्यों साफ हो गया। बीजेपी ने दिल्ली वासियों को कौन सा पाठ पढ़ा दिया जो दिल्ली वालों ने बीजेपी के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया। इन सभी कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अमेरिका के साबिक सदर अब्राहम लिंकन ने जमहूरियत और हुकूमत से मुतल्लिक कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की राजधानी दिल्ली का ये चुनाव मज़कूरा अक़वाल की तर्जुमानी करने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव शानदार तरीके से जीत लिया। आम आदमी पार्टी की न सिर्फ हार हुई, बल्कि पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल और पार्टी का आईना समझे जाने वाले मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। सियासी हवा के रुख से तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि आपको कुर्सी बचाना मुश्किल है, लेकिन पार्टी के बड़े बड़े सुरमाओं का बोरिया बिस्तर इस तरह बंध जाएगा, ये तो शायद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो तो बरसों से ईमानदारी और जवाबदेही की दुहाई देते हुए दिल्ली पर राज कर रहे थे। उन्होंने जेल जाने जैसी कुनैन की कड़वी गोली को शक्कर में लपेटकर इस तरह अवाम उन्नास के सामने पेश किया, गोया कैद की स्याह रात भी दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने के लिए सुबह की नवैद हो। लेकिन दिल्ली के अवाम ने केजरीवाल की बातों पर भरोसा नहीं किया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली में पार्टी के परफॉर्मेंस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गदगद हैं। जाहिर है 27 साल बाद बीजेपी ने इक़्तिदार में वापसी की है। पीएम मोदी का कहना है कि दिल्ली के अवाम को एक दहाई की आपदा यानी आफत से निजात मिली है। दूसरी जानिब सियासी मुबस्सिरीन आम आदमी पार्टी की शिकस्त फाश का अपने अपने तौर पर तज्जिया कर रहे हैं। अगर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो कई वजूहात सामने आती हैं जिससे आपको मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली के सियासी बिसात पर गर्चे कांग्रेस की पोजीशन महज एक प्यादे जैसी थी, लेकिन कई मर्तबा शाह पर शिकंजा कसने के मौके पर इसी प्यादे का रोल काफी अहम हो जाता है। दिल्ली में इस मर्तबा भी कांग्रेस अपना खाता तो नहीं खोल सकी, मगर आम आदमी पार्टी के वोटों का शिराजा जरूर बिखेर दिया। हम आपको बताते चलें कि 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी के शिकस्त का फर्क कांग्रेस को हासिल हुए वोटों से कम है। यानी अगर आप और कांग्रेस का प्री पोल इत्तेहाद होता तो नतीजे हरगिज ये नहीं आते, बल्कि आप कांग्रेस को 37 सीटें मिलती और बीजेपी को 34 सीटों पर इक्तफा करना पड़ता। दिल्ली के चुनावी नतायज का असर इंडिया इत्तेहाद पर भी पड़ा है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तंजिया लहजे में इसे आपस की लड़ाई के नतीजे से ताबीर किया है। दिल्ली के चुनावी नतायज को वोट शेयर के जरिए भी समझा जा सकता है। बीजेपी एंड कंपनी को आम आदमी पार्टी से 3.6% ज्यादा वोट मिले, मगर सीटें 26 ज्यादा मिली। बीजेपी ने 2020 के चुनाव के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा किया, जबकि आम आदमी पार्टी को तकरीबन 10% का नुकसान हुआ। कांग्रेस भले ही एक सीट भी हासिल करने में नाकाम रही, मगर वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही।
बहरकैफ करप्शन के खिलाफ झंडा उठाकर अपनी सियासी इनिंग का आगाज करने वाले केजरीवाल का जुलूस भी उसी करप्शन की भेंट चढ़ गया। खुसूसी रिपोर्ट, न्यूज़ यूनाइटेड।